सभी साथियों को नमस्कार। मेरा लोग का एचएसएससी सीईटी एपिसोड चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बहुत एक अहम टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि ग्रुप सी में काफी सारे कैंडिडेट्स का स्कोर इतना नहीं बन पाया है। वो सोचने लग रहे कि भी हम किस नौकरी की तैयारी करें। ठीक है, कईयों को पता भी है कि सीईटी में इसके लिए नाम नहीं आएगा, तो उनके लिए बहुत बड़ा तोहफा आ चुका है हरियाणा ग्रुप डी का एग्जाम का। ठीक है, सीईटी 2025 ग्रुप सी के लिए भी, ग्रुप डी भर्ती के लिए भी आपका सीईटी 2025 में ही होने वाला है। कैसे होने वाला है? नोटिफिकेशन आने वाला आपका इसी महीने। बिल्कुल सही सुनने लग रहे हो। अब आप पूछोगे कि भी हाँ वैसे हवा हवाई में बात कर दी। एक एक प्रूफ आपको दिखाने वाले कि कैसे आपका नोटिफिकेशन इसी महीने दिसंबर के महीने में कंफर्म आने वाला है। गारंटी के साथ में कहने लग रहा हूं। किसको तैयारी करनी चाहिए, किसको तैयारी नहीं करनी चाहिए, उस चीज के ऊपर भी चर्चा करने वाले हैं। काफी सारे कहने लग रहे कि 60 से जिसके कम स्कोर हो उसको तैयारी करनी चाहिए, जिसका 70 से कम स्कोर उसको तैयारी करनी चाहिए। तो किसको तैयारी करनी चाहिए उस चीज को भी ऊपर भी अहम चर्चा करने वाले हैं। कौन कौन से आपके सब्जेक्ट पूछे जाने वाले ग्रुप डी के एग्जाम में, क्या क्या चीजें आती हैं, कैसे अपना स्कोर बढ़ा सकते हो। हमारे साथ अगर आपको तैयारी करनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। अगर आप डेली टारगेट्स लगाना चाहते हो, वो डेली में फ्री टेस्ट लगाने चाहते हो, फ्री वीकली टेस्ट लगाना चाहते हो, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन फर्स्ट कमेंट में है। और जिसने हमारे साथ ग्रुप सी की तैयारी की थी, आज गारंटी के साथ आपको बताने लग रहे हैं कि भी आज उनका स्कोर बताने लग रहा है। हम कुछ नहीं करने लग रहे। 90 प्लस स्कोर आया कैंडिडेट्स का, 80 प्लस, हजारों कैंडिडेट हमारे ऐसे हैं जिनका 80 प्लस स्कोर आया है। किस बदौलत? क्योंकि उन्होंने सेल्फ स्टडी को टाइम दिया है, डेली टारगेट फॉलो किए, डेली टेस्ट लगाए हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं भाई आपका ग्रुप डी भर्ती को लेकर। सबसे पहले तो भाई आपके सामने मैं बताने लग रहा, प्रूफ के साथ बात करने वाले हैं। ये अपने एचएसएससी के माननीय चेयरमैन साहब जी हैं, हिम्मत सिंह जी। उन्होंने अपने ट्विटर उस पे भी, इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक पे भी एक पोस्ट की थी। कब की थी? 29 जुलाई। आपको डेट दिखने लग रही होगी। 29 जुलाई को एक पोस्ट की थी कि भी आपका ग्रुप डी का एग्जाम सीईटी 2025 ग्रुप डी, सीईटी 2025, 26 नहीं 25 है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका नोटिफिकेशन जिस भी महीने में आता है तो भर्ती उसी साल की कहलाती है। तो इसका मतलब है नोटिफिकेशन कंफर्म आपका 2025 में ही आने वाला है। ये प्रूफ नहीं है, इसके अलावा भी दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है? हैज बीन स्टार्टेड बाय द कमीशन। कमीशन ने अपनी तैयारियां स्टार्ट कर दी हैं। नोटिफिकेशन आने से पहले तैयारियां स्टार्ट होती कमीशन की। ठीक है, ग्रुप सी में भी ये हुआ था। काफी सारों को बहम था कि भी एक बार नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है, उसके बाद तैयारियां स्टार्ट होंगी कमीशन की, उसके बाद एग्जाम होगा। लेकिन हुआ क्या? 15 से 17 दिन में आपके फॉर्म भरवा के ग्रुप सी के 1.5 महीने के अंदर अंदर में, 40 दिन के अंदर अंदर में आपका एग्जाम कंडक्ट करवा लिया था। ठीक है, फिर आपकी तैयारियां होती नहीं, फिर आप कहते हो कि भी हाँ स्कोर तो नहीं बन पाया। तो अगर स्कोर बनाना है अभी से तैयारियां स्टार्ट कर दीजिए। टेलीग्राम पे टारगेट स्टार्ट हो चुके हैं, एक हफ्ता हो चुका हमें। ठीक है, तो अभी लगाना स्टार्ट कर दीजिए, तभी आपकी अच्छी तैयारी हो पाएगी। तो ये आपके लिए बता रहा कि भी अपनी जो भी है, अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह, सर्टिफिकेट वगैरह है, वो तैयार करवा लीजिए। तो उसके लिए आपको प्रॉपर टाइम दिया जाता है। ऐसे पहले भी आपको बताया था, जब ग्रुप सी का आपका नोटिफिकेशन आया था उससे भी 3-4 महीने पहले आपको पहले अवगत करवा था कि भी अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लीजिए। लेकिन नहीं, आप तो करवाओगे डॉक्यूमेंट तैयार जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, जब फिर वो आपकी सर्वर पोर्टल नहीं चलेगा, तब आप तैयारी करोगे। ठीक है, और प्रूफ दिखा देते हैं भाई आपको कि भी हाँ इस के बेस पे हम कैसे माने। ये फिर आपका एक लेटर और आया था। ये आया था आपका 10 दिसंबर को लेटर। लेकिन हमने सोचा कि ये फेक है, लेकिन फेक नहीं है, क्योंकि इसमें क्या था, ये आपका 82 नंबर पॉइंट पे हमें सिर्फ ये दिखने लग रहा है कि भी पेज नंबर 5354। तो हमने सोचा कि भी एचएसएससी का एड्रेस ये तो नहीं है, तो ये तो लेटर फेक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसमें टोटल भाई 82 डिपार्टमेंट के पास लिस्ट भेजी थी। ये आपको देखने लग रहा होगा, फ्रॉम द सेक्रेटरी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, सेक्टर 2 पंचकुला, जो कि उनका एड्रेस है 2। ये सबको भेजे गए थे, जितने भी डिपार्टमेंट है आपके 1 से लेकर और आपके 82 तक, ये सभी डिपार्टमेंट्स को आपका भेजा गया है। क्या? कि भी हम एग्जाम करवाने लग रहे हैं। और यहाँ पे वही बात फिर से आ गई, रिगार्डिंग प्रोवाइडिंग स्टाफ लिस्ट फॉर डेपुटिंग देम फॉर एग्जाम ड्यूटी फॉर सीटी 2025 ग्रुप डी पोस्ट है। दोबारा से सीटी 2025 आया। कब कब का लेटर है? 10 दिसंबर का। मतलब कि आपका नोटिफिकेशन किसी भी हालत में कंफर्म इसी महीने निकलने वाला है। तैयारियों पे लग जाइए। अगर मैं एग्जाम के ऊपर बात करूं तो एग्जाम आपका फरवरी में कंफर्म होने वाला है। आज से पहले क्या होता था, जो आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ठीक है, स्कूलों में ये चीजें भेजी जाती थी कि स्टाफ वगैरह वहां से लिया जाता था। लेकिन अब सभी डिपार्टमेंट से स्टाफ लिया जाएगा। हो सकता है आपका मार्च के स्टार्टिंग में, ताकि आपके एग्जाम वगैरह उस टाइम चलते, ताकि वो कोई ऐसी दिक्कत ना आए। और या फरवरी में मैक्सिमम चांसेस मान के चलो फरवरी में भी आपका एग्जाम हो सकता है।
उस हिसाब से तैयारियां करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर मैं पिछले उस पे बात करूं तो सीईटी का जैसे एग्जाम आपका 40 दिन के अंदर अंदर में हो गया था, तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो फरवरी के लास्ट में आपका एग्जाम श्योर मान के चलिए। अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है। और ये डाटा कब तक भेजा गया है शायद आपको नहीं लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ 20/12/2025 तक ये डाटा भेजना है स्टाफ वगैरह के लिए। ठीक है। तो 20 बार का मतलब ये नहीं कि 20 बार से पहले नहीं आ सकता, उससे पहले भी आ सकता है, लेकिन दिसंबर में कंफर्म आने वाला है। ये बार बार चीजें देखने लग रही, क्योंकि हर बार सीईटी 2025 ग्रुप डी आने लग रहा है, ना कि 2026 आने लग रहा है। ठीक है। अब आप सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, एग्जाम का बता दिया मैंने, नोटिफिकेशन बता दिया कि भी तैयारी किसको करनी चाहिए। क्या 60 से नीचे वालों को तैयारी करनी चाहिए, 70 से, या 80 से नीचे वालों को तैयारी करना चाहिए। मैं कहने लग रहा हूं अगर आपका 90+ स्कोर भी है तो भी आपको ग्रुप डी की तैयारी करनी पड़ेगी। पिछली बार की अगर मैं बात करूं, जो कहने लग रहे हैं ना 90+ ये है वो है, डाटा के ऊपर भी काफी बहुत चीजें हुई है। वो जिस दिन आ जाएगा डाटा, जो हमने डाटा के ऊपर वीडियो बनाई है, उस दिन मैं दिखा दूंगा कि भी ये हमारा डाटा था, ये एग्जैक्ट जो एचएसएससी ने डाटा जारी किया वो है, उसके बाद वो चीजें क्लियर कर देंगे। लेकिन पिछली बार की अगर मैं बता देता हूँ, ग्रुप डी के एग्जाम में, सीटी के एग्जाम में 50+ कैंडिडेट ऐसे थे जिनका 90+ स्कोर था। ठीक है। तो जो ये सोचने लगे ना 60 से नीचे वाली तैयारी करे, 70 से नीचे वाली तैयारी करे, 50 वाली तैयारी करे, तो 90+ स्कोर 50+ कैंडिडेट का था पिछला जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है। ठीक है। 80+ ग्रुप डी की बात करने लग रहा हूं। कई 95 वाली लिस्ट को दिखा दिखा के मेरे को गलती भी प्रूव करने की कोशिश करेंगे, उस 95 को 100 में कन्वर्ट कर लेना। 80+ कैंडिडेट जिसके स्कोर 80+ था, ग्रुप डी का एग्जाम जो पिछली बार हुआ था, वो थे लगभग 6,500 से 7,000 कैंडिडेट। बिल्कुल सही सुनने लग रहे हो। तो अगर आपको सरकारी नौकरी की जरूरत है, अगर आप चाहते हो कि मैं सरकारी नौकरी ले लूं, तो ग्रुप डी का एग्जाम आपको भी भरना पड़ेगा, चाहे आपका कितना भी स्कोर हो। बेरोजगारी का थप्पा अगर हटाना है तो ग्रुप डी का एग्जाम भर लेना, क्योंकि पिछले बार जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, मैं बताने लग रहा हूं 50 to 60% कैंडिडेट ऐसे थे जो कि एक बार ग्रुप डी में सिलेक्शन लेने के बाद फिर उन्होंने पटवारी भी लगे ग्रुप सी में। ठीक है। एचपीएससी में भी गए काफी सारे कैंडिडेट, उन्होंने ग्राम सी भी लगे हैं, वो बढ़िया बढ़िया इंस्पेक्टर की पोस्टों पे भी लगे हैं। ठीक है। एएफएसओ भी लगे हैं, आपके फूड सप्लाई इंस्पेक्टर भी लगे हैं, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट भी लगे हैं, ग्रुप डी वाले कैंडिडेट है। तो ग्रुप डी से मत आना कि भी हाँ ग्रुप डी है तो कभी कमजोर होंगे पढ़ाई में। ग्रुप डी वाले आजकल कमजोर नहीं, 90+ वाले लाने वाले कैंडिडेट हैं, और वही कैंडिडेट ऐसे जो ग्रुप सी में सिलेक्शन लेंगे, और कोई नया नहीं है, वही कैंडिडेट बार बार सिलेक्शन लेंगे। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हो, अच्छी तरीके से अच्छे मार्गदर्शन के साथ तैयारी करना चाहते हो, अगर आप सेल्फ स्टडी पे आपको बिलीफ है कि भी हाँ सेल्फ स्टडी से अगर आपका स्कोर आता है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो टेलीग्राम चैनल पे। फ्री ऑफ कॉस्ट डेली टारगेट, फ्री ऑफ कॉस्ट वीकली टेस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके मॉक टेस्ट, और हर चीज फ्री में रहने वाली है। और जैसे कि हमने ग्रुप सी में करके दिखाया है, वैसे ही ग्रुप डी में भी करके दिखाएंगे। और अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो तो इस चीज की गारंटी देने लग रहा हूं कि भी आपका अच्छा स्कोर आएगा, अगर आप डेली टारगेट्स लगाओगे। ये नहीं कि भी हमारे साथ जुड़ गए तो अच्छा आ जाएगा, मेहनत करोगे हमारे साथ, आप मेहनत करने लग रहे हैं, आप मेहनत करोगे तो कंफर्म आपका भी अच्छा स्कोर आएगा, और ग्रुप डी में सिलेक्शन होने का आपका काम होगा। बात करूं मैं वैकेंसी की, कि वैकेंसी कितनी की आने वाली है। पिछली बार की अगर मैं बात करूं, पिछली बार 13,500 शुरुआत में आई थी, उसके बाद 6-7 हजार और एडिशनल लिस्ट आई थी, 2-4 हजार की और एडिशनल लिस्ट आई थी। तो 20 से 25 हजार के आसपास आपका एक आइडिया था कि 20 से 25 हजार आपकी वैकेंसी पिछले ग्रुप डी के एग्जाम के बेस पे भरी थी। तो इस बार भी मान के चलिए कि 20 से 25 हजार के आसपास आपकी भरी जा सकती है। शुरुआत में बेशक कम आ जाए, 12-15 हजार आ जाए, लेकिन बाद में आपका 3 साल तक वैलिडिटी देते हैं, और 3 साल तक आपकी उसी ग्रुप डी के बेस पे सरकार वो वैकेंसीज भर सकती है जितनी खाली होती रहेंगी। तो अपनी तैयारी आज से स्टार्ट कर दीजिए, अच्छी खासी वैकेंसीज आने वाली है, अच्छी खासा बहुत जल्दी आपका एग्जाम होने वाला है। अभी से तैयारी स्टार्ट करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, और घर बैठ के ना भाई भर्ती 2029 में होंगी, तो आपका सिलेक्शन 2029 के बाद होने वाला है। ठीक है। और जो तैयारी भी करेंगे उनका मैं कहने लग रहा हूं, क्या पता अप्रैल मई तक उनकी ज्वाइनिंग भी करवा दे। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।